आपके हसीन रुख से आज नया नूर है, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। दोस्तों, मुंबई में 23 सितंबर 1943 को जन्मी तनुजा के पिता कुमार सेन समर्थ कवि और फिल्म निर्देशक थे और उनकी मां शोभना समर्थ प्रख्यात अभिनेत्री थी। अभिनेत्री नूतन और एक भाई सहित उनकी 3 बहनें हैं। उनकी दादी रतनबाई और चाची नलिनी जयवंत भी अभिनेत्री थी। कम उम्र में ही उनके माता पिता अलग हो गए थे। तनुजा की पढ़ाई पहले पंचघनी के सेंट जोसेफ बोर्डिंग स्कूल में हुई थी और उसके बाद उनकी मां ने 13 साल की उम्र में उन्हें इसलिए स्विट्जरलैंड भेज दिया था क्योंकि तनुजा को भाषाओं का बहुत शौक था। वहां उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखी। हालांकि तनुजा के घर की माली हालत ठीक नहीं रही और उन्हें घर वापस आना पड़ा। मां ने उन्हें कहा कि या तो वह इसका दुख मना सकती हैं या फिर हिंदी सिनेमा में काम कर सकती हैं और तनुजा ने हिंदी फिल्मों को चुना। हालांकि तनुजा ने इससे पहले ही अपने सिने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार साल 1950 में अपनी मां के होम प्रोडक्शन की फिल्म हमारी बेटी से कर ली थी। इस फिल्म में तनुजा बेबी तनुजा के रोल में दिखी थी। इस फिल्म से तनुजा की बड़ी बहन नूतन ने भी एक्ट्रेस के तौर पर शुरुआत की थी। कहा जाता है कि तनुजा की मां ने उन्हें बतौर एक्ट्रेस लॉन्च करने के लिए 1958 में छबीली नाम से कॉमेडी फिल्म बनाने का फैसला किया। 16 साल की उम्र में 1960 में बतौर एक्ट्रेस उनकी पहली फिल्म छबीली रिलीज हुई। लेकिन यह सब तनुजा के लिए आसान नहीं रहा। तनुजा को लगा था कि उनकी मां और बहन तो बड़ी स्टार हैं ही, इसलिए उन्हें एक्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चटक्को मटक्को बन के फिर। लेकिन पहली फिल्म में ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान तनुजा इतने नखरे दिखाती थी कि पूरी यूनिट उनसे परेशान रहती थी। यही काम उन्होंने केदार शर्मा की फिल्म में भी किया। तनुजा सेट पर हर समय हंसी मजाक में व्यस्त रहती थी, लेकिन केदार शर्मा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। फिल्म के एक सीन में तनुजा को रोना था, लेकिन वह बार बार हंस रही थी। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। तनुजा अपने काम को बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं लेती थी। तनुजा ने केदार शर्मा से कहा कि आज मेरा रोने का मूड नहीं है। इसी बात से नाराज होकर केदार शर्मा ने तनुजा को जोरदार तमाचा जड़ दिया। यह देखकर पूरी टीम सन्न रह गई। इस फिल्म के हीरो राज कपूर धीरे से बाहर निकल लिए और तनुजा ने आसमान सिर पर उठा लिया। वह रोते हुए केदार शर्मा की शिकायत करने मां शोभना के पास पहुंची। जब तनुजा ने पूरी बात बताई तो मां ने उल्टा तनुजा को एक और थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि वह तनुजा के व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ थी। अब तनुजा का रो रो कर बुरा हाल था। शोभना तनुजा को वापस सेट पर लेकर गई और केदार शर्मा से कहा कि अब ये रो रही है, शूटिंग शुरू कर दीजिए। इसके बाद तनुजा ने परफेक्ट शॉट दिया। बता दें कि केदार शर्मा उस समय के गुस्सैल निर्देशकों में से एक माने जाते थे। वह तनुजा से पहले कई सुपरस्टार को तमाचा जड़ चुके थे। खैर, तनुजा को इस थप्पड़ ने ही बुलंदियों पर पहुंचाया और फिर 1961 में रिलीज हुई फिल्म हमारी याद आएगी तनुजा के करियर की अहम फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में तनुजा ने इतना सहज स्वाभाविक एक्टिंग की कि फैंस ने महसूस किया कि गीता बाली की असमय मौत के बाद उनकी खाली जगह को भरने वाली एक्ट्रेस उन्हें मिल गई है। इसके बाद 1962 में आई मेम दीदी। बेटा वाओ वाओ वाओ, मेरे कान मत खाओ, सोने की कटोरी में चल के दूध भात खाओ। उन्होंने अपने करियर में कई यादगार फिल्में की हैं, जिसमें मेम दीदी, चांद और सूरज, बहारें फिर भी आएगी, ज्वेल थीफ, नई रोशनी, जीने की राह, हाथी मेरे साथी, अनुभव, मेरे जीवन साथी, खाकी और दो चोर कुछ प्रमुख फिल्में हैं। अभिनेता संजीव कुमार, राजेश खन्ना
और धर्मेंद्र के साथ उनकी जोड़ी 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में लोकप्रिय थी। हिंदी फिल्मों के अलावा तनुजा ने बांग्ला फिल्मों में अपनी खास पहचान बनाई है। बांग्ला फिल्मों में तनुजा की जोड़ी उत्तम कुमार और सौमित्र चैटर्जी के साथ काफी पसंद की गई। इसके अलावा तनुजा ने गुजराती, मराठी, मलयालम और पंजाबी भाषाओं की फिल्मों में काम किया। साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म पैसा या प्यार के लिए तनुजा को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। वहीं 2014 में तनुजा को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तुम कश्मीर गए हो? क्यों? बहुत ही खूबसूरत जगह है दिलीप, मैं कई बार जा चुकी हूँ। जब हम चलेंगे तो मैं तुम्हें वहाँ प्यार की एक यादगार दिखाऊंगी। फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि तनुजा को अपनी बड़ी बहन नूतन जितनी सफलता हासिल नहीं हो पाई। फिल्म खाकी का वो सीन तो आपको याद ही होगा जब पिक्चर में तनुजा अमिताभ बच्चन को एक जोर का थप्पड़ जड़ देती हैं। बहुत ही इम्पैक्टफुल सीन है, लेकिन ये मत समझिएगा कि तनुजा ने सिर्फ फिल्मों में ही सुपरस्टार को थप्पड़ मारा है। तनुजा ने तो असल में भी सुपरस्टार को थप्पड़ रसीद कर दिया था। यह घटना 1965 में रिलीज हुई दुलाल गुहा की फिल्म चांद और सूरज की शूटिंग के दौरान हुई थी। दरअसल 70 के दशक में धर्मेंद्र उनके अच्छे दोस्त हुआ करते थे और धर्मेंद्र ने उन्हें अपनी पत्नी प्रकाश कौर से भी मिलवाया था और उस समय सनी 5 साल के थे और उनके बेटे लाली केवल 6 महीने की थी। लेकिन एक दिन धर्मेंद्र ने तनुजा के संग फ्लर्ट करने की कोशिश की थी तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने उन्हें थप्पड़ मार दिया और कहा, बेशर्म, मैं तुम्हारी बीवी को जानती हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे फ्लर्ट करो। अपने किए पर शर्मिंदा होकर धर्मेंद्र ने माफी मांगी और सॉरी कहा और कहा कि प्लीज मुझे अपना भाई बना लो। और धर्मेंद्र की जिद पर तनुजा ने कलाई पर धागा बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया। तनुजा ने अपनी जिंदगी बिंदास अंदाज में जी है। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। एक बार उन्होंने फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की शूटिंग के दौरान फिल्मकार गुरुदत्त से कह दिया था, ए गुरु, तू जब मर जाएगा अपनी लाइब्रेरी मेरे नाम लिख जाना। अभिनेत्री की पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 1973 में तनुजा ने बंगाली फिल्म मेकर सोमू मुखर्जी के साथ शादी की थी। तनुजा और सोमू मुखर्जी की मुलाकात 1972 में फिल्म एक बार मुस्कुरा दो के सेट पर हुई थी। सिर्फ 1 साल के अफेयर के बाद 1973 में दोनों ने शादी कर ली। तनुजा की मैरिड लाइफ सफल नहीं हो पाई। शादी के कुछ साल बाद ही तनुजा और सोमू अलग हो गए थे। हालांकि उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। तनुजा और सोमू मुखर्जी की 2 बेटियां हैं, काजोल और तनीषा मुखर्जी। काजोल ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है और अभिनेता अजय देवगन से शादी की है, जबकि तनीषा मुखर्जी ने भी कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन वह अपनी बड़ी बहन काजोल जितनी सफलता हासिल नहीं कर सकी। 10 अप्रैल साल 2008 को सोमू मुखर्जी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। उस वक्त वह 64 वर्ष के थे। पर्दे पर तनुजा ज्यादातर बोल्ड इमेज में दिखी। तनुजा को इंडस्ट्री की बिंदास अभिनेत्री माना जाता था, जिनके व्यक्तित्व में अजब सा खुलापन था, जो कुछ को पसंद आता तो कुछ को बेहद चुभता था। तनुजा ने अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना पसंद किया। तनुजा अब 78 वर्ष की हो गई हैं, लेकिन 78 वर्ष की उम्र में भी तनुजा की बोल्डनेस कम नहीं हुई है। पिछले साल तनुजा की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल हुई थी, जिनमें वह ब्लू मोनोकिनी पहने नजर आती हैं। इस तस्वीर में तनुजा के साथ उनकी बेटी तनीषा मुखर्जी भी दिख रही हैं, लेकिन तनुजा के आगे तनीषा भी फीकी नजर आई हैं। जरा सोचिए, 78 वर्ष की उम्र में तनुजा की बोल्डनेस ऐसी है तो उस जमाने में कैसी होगी जब वह अपने करियर के चरम पर थी। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।